उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की, विषय को बहुत गंभीरता से समझा है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री भी काफ़ी सीरियस है। हम सभी लोग इसमें वो स्वयं भी लक्ष्य दे रहे हैं और हम भी अब ध्यान देंगे। ईपीएस पेंशन के 78 लाख पेंशन धारकों को आज की सबसे बड़ी खबर, पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नए नियमों के तहत अगर कोई कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एक निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकालता है तो उसे पेंशन मिलने में समस्या हो सकती है। ये नियम उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफओ से पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये नियम किस तरह से काम करते हैं और इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है। पीएफ खाते से कितनी राशि निकालने पर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा? ईपीएफओ के तहत पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को अपने ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड खाते में न्यूनतम योगदान देना होता है और इसके लिए एक निर्दिष्ट राशि का होना जरूरी है। अगर कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से एक निश्चित राशि या उससे अधिक निकालता है तो उसका पेंशन अकाउंट प्रभावित हो सकता है। ये नियम ईपीएफओ के उन कर्मचारियों के लिए है जो पेंशन योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनके लिए खासकर महत्वपूर्ण है। कर्मचारी की पेंशन योजना ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का लाभ केवल तभी मिल सकता है जब कर्मचारी ने ईपीएफ खाते में अपनी सेवा अवधि के दौरान पेंशन योगदान किया हो। अगर कर्मचारी ईपीएफ खाते से बड़ा या पूरा पैसा निकाल लेता है तो इससे उसकी पेंशन योजना पर असर पड़ सकता है। ईपीएफओ के अनुसार अगर कर्मचारी ने एक निश्चित सीमा से अधिक राशि निकाल ली है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ के नए नियम और पेंशन के लिए पात्रता। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी सेवा अवधि के दौरान लगातार योगदान देना होता है। इसके अलावा कर्मचारियों को पेंशन के लिए आवेदन करने से पहले अपने खाते में एक न्यूनतम राशि का होना अनिवार्य है। ईपीएफ और ईपीएस के बीच अंतर। ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम दोनों अलग अलग योजनाएं, लेकिन इन्हें एक साथ रखा जाता है। ईपीएफ योजना में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान किया जाता है और इसमें जमा की गई राशि कर्मचारियों के भविष्य के लिए सुरक्षित रहती है। वही ईपीएस योजना पेंशन प्रदान करती है और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है। पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान कम से कम 10 साल का योगदान करना होता है। इसके अलावा यदि कर्मचारी ने सेवा के बाद अपनी पूरी राशि निकाल ली है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ के नए नियमों का असर। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अगर कर्मचारी एक बार में बड़ी राशि निकालता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान अपने ईपीएफ खाते से पूरी राशि निकाल लेता है तो वो पेंशन योजना से बाहर हो जाएगा। पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएफ और ईपीएस का योगदान। पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को ईपीएफ खाते में निर्धारित राशि का योगदान करना आवश्यक है। यदि कर्मचारी ने तय सीमा से कम राशि योगदान की है तो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि कर्मचारी भविष्य में पेंशन का लाभ चाहते हैं तो उन्हें अपनी ईपीएफ राशि को पूरी तरह से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि इसे न्यूनतम आवश्यक राशि तक बनाए रखना चाहिए। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ईपीएफ खाते में पर्याप्त राशि बनाए रखें ताकि उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सके। अगर वे अपनी राशि पूरी तरह से निकाल लेते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्मचारियों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन नियमों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। ईपीएफओ के इस नए नियम से कर्मचारियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि पेंशन के लिए उनकी ईपीएफ जमा की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने खाते से कितनी राशि निकालनी चाहिए।